अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनीमिया यानी खून की कमी के बारे में। खून की कमी की अलामात और खून की कमी को पूरा करने वाली ग़िज़ाएँ कौन कौन सी हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। पहले ये जान लेते हैं कि अनीमिया किसे कहते हैं और ये क्यों होती है। हमारे जिस्म में मौजूद रेड ब्लड सेल्स की तादाद का कम होना खून की कमी या ब्लड डिफिशिएंसी कहलाता है। हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन ख़ास मिकदार में मौजूद होता है। हमारे रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन को लेकर हमारी सारी बॉडी के अंदर पहुंचाना हीमोग्लोबिन का काम है। और जब जिस्म में रेड ब्लड सेल्स की मिकदार कम हो जाती है तो हीमोग्लोबिन का लेवल भी बहुत लो हो जाता है और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में सही तरीके से नहीं पहुंच पाती और हमारे टिश्यूज़ और बाकी ऑर्गन में भी ऑक्सीजन सही मिकदार में नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से जिस्म में थकावट, सीने में दर्द, सांस लेने में दुश्वारी, सर चकराना, रंग का जर्दी माइल होना, हाथों पाँव का ठंडे होना, नाखून कमज़ोर होना या दिल की धड़कन का तेज़ होना शामिल है। अगर आपको ये अलामात हैं तो आप यकीनन खून की कमी का शिकार हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और एक बेसिक टेस्ट जिसको CBC कहते हैं यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, ये आप ज़रूर करवाएं। अनीमिया की वजूहात में खुराक का सही इस्तेमाल ना करना यानी बैलेंस डाइट ना लेना, खाने पीने की आदत का ठीक ना होना, नींद सही तरीके से ना लेना और पानी का मुनासिब इस्तेमाल ना करना शामिल है। अनीमिया की कमी की बहुत सी अक़साम हैं, लेकिन ज़्यादातर आयरन डिफिशिएंसी यानी आयरन की कमी लोगों में ज़्यादा होती है, जिसमें आयरन का लेवल कम हो जाता है, जिसे आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया कहते हैं। इसके अलावा अनीमिया की अक़साम ये हैं कि जब आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की तादाद कम बनती हो या जब बॉडी में हीमोग्लोबिन तो बनता हो लेकिन वो सही तरीके से काम ना करता हो, या जब आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की तादाद कम हो और या जब खून के सुर्ख खुलियात की तोड़फोड़ होती हो। हमारी बॉडी को आयरन की मुनासिब मिकदार चाहिए होती है। आयरन जो कि हीमोग्लोबिन बनाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया की आबादी का 30% अनीमिया की बीमारी का शिकार है। आप जानते हैं कि कौन से लोग अनीमिया का ज़्यादा शिकार होते हैं। मर्दों की निस्बत औरतों में खून की कमी ज़्यादा होती है। औरतें जिनको मंथली पीरियड होते हैं और बच्चे की पैदाइश के दौरान खून का ज़ाया होना या प्रेगनेंसी के दौरान औरतें अनीमिया का शिकार ज़्यादा होती हैं। बच्चों में आयरन डिफिशिएंसी ज़्यादा होती है, ख़ास तौर पर 1 से 2 साल के बच्चे जिनको आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि वो ग्रोथ कर रहे होते हैं, इसलिए उन्हें मुनासिब न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। ज़्यादा उम्र के अफराद में भी आयरन डिफिशिएंसी ज़्यादा होती है, ख़ास तौर पर 65 यानी 65 साल से ज़्यादा उम्र की लोगों में आयरन डिफिशिएंसी ज़्यादा होती है। उनकी कमज़ोरी की वजह से या डिप्रेशन की वजह से खून की कमी हो जाती है। खून की कमी का इलाज खून की बोतल लगवाना बिल्कुल भी नहीं है। अनीमिया से बचने के लिए यानी इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें आयरन से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, जिनमें सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ मसलन ब्रोकली, पालक, मेथी, इन सब में बहुत आयरन पाया जाता है। रेड मीट यानी गोश्त, कलेजी, अंडे और वो फूड जिसमें विटामिन C की मिकदार ज़्यादा होती है जो कि आयरन को अब्ज़ॉर्ब करने में मदद करती है, मसलन माल्टे, सेब, अनार, बंद गोभी, टमाटर, खुशक मेवे जिनमें किशमिश, अंजीर, खजूर, दालें और मछली का इस्तेमाल ग़िज़ाओं में ज़रूर करना चाहिए। इन सब में भरपूर मिकदार में आयरन पाया जाता है। और अगर आप आयरन से भरपूर ग़िज़ाएँ खा रहे हैं या आयरन की सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आपको इन चीज़ों के खाने से परहेज़ करना चाहिए, जिनमें शामिल हैं कॉफ़ी, ब्लैक और ग्रीन दोनों टी यानी दोनों चाय आपने नहीं पीनी, कैल्शियम से भरपूर ग़िज़ाएँ मसलन दही, चीज़ और केले वगैरह,
इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल आपने कम कर देना है। अगर आप में आयरन की कमी की अलामात हैं तो अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं। आयरन से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें और डॉक्टर के मशवरे के बाद आयरन सप्लीमेंट का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। बहुत उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।